हेलो, वेलकम टू एट अकेडमी। तो इस सेशन में हम इश्यूज के बारे में डिटेल में जानेंगे। जब हमें किसी भी इशू को शेयर करना रहता है किसी टीम मेंबर के साथ या फिर किसी और न्यू मेल पे, हम शेयर इशू का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए आप आपके प्रोजेक्ट में जाके वो इशू खोलेंगे जिसको आपको शेयर करना है। एंड यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप नेम्स और टीम्स में आपकी टीम मेंबर का नाम डाल सकते हैं या फिर ईमेल डाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं जो आप इस इशू के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स से हाय, आई वांट दिस वर्क इन अर्जेंट। एंड देन आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं। इससे आप इशू ईमेल कर देते हैं। ये बहुत इजी वे रहता है ताकि आप इशू शेयर कर लें। नेक्स्ट इज लेबल एन इशू। हम इश्यूज को इसलिए लेबल करते हैं ताकि जो एक टॉपिक से या फिर किसी एक वर्क से रिलेटेड इश्यूज है वो सारे एक साथ ग्रुप हो जाए। बेसिकली जब हम लेबल करते हैं और लेबल करने के बाद अगर हम किसी भी लेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जितने भी उस लेबल से रिलेटेड इश्यूज हैं वो एक साथ फिल्टर आउट होके हमारी सर्च में शो हो जाते हैं। दीज आर लाइक हैशटैग वी यूज इन आर इश्यूज। यहाँ पे फील्ड्स ऑप्शन में हमें लेबल का ऑप्शन दिखेगा। लेबल्स हमेशा हैश साइन से चालू होते हैं एंड इसके बीच में कभी भी स्पेस नहीं आता है। लाइक वी कैन ऐड डेटा एक्सट्रैक्शन और वी कैन मेक अ न्यू लेबल ऑल्सो, लाइक डेटा क्लीनिंग। ऐसे आप मल्टीपल लेबल्स ऐड कर सकते हो आपके इशू में। नेक्स्ट इज लिंकिंग एन इशू। हम इश्यूज को लिंक करते हैं। जब हम एक से ज्यादा इशू बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में तो हमें कुछ इश्यूज एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं या तो वो सेम वर्क के रहते हैं। जैसे डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा क्लीनिंग एक साथ लिंक्ड है, वो एक सीक्वेंशियल स्टेप में जाता है। लाइक फर्स्ट डेटा एक्सट्रैक्शन होगा देन डेटा क्लीनिंग होगा। तो हमें इसे लिंक करना रहता है। हमें अगर ऐसा चाहिए रहता है कि ये दोनों रिलेटेड इशू है वो शो करना है तो हम लिंक का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको ऐड रिलेटेड वर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जितने भी इश्यूज बनाए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। इनमें से आप जितने भी इश्यूज आपको लिंक करने हैं सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं ब्लॉक बाय, ब्लॉक्स, क्लोन। तो ब्लॉक्ड ऐसा रहता है कि जब ये दोनों इश्यूज कंप्लीट होंगे जिनको हमने लिंक किया है तभी ये इशू भी कंप्लीट होगा, यानी कि तभी ये इशू भी हम कंप्लीट मानेंगे। इट इज ब्लॉक बाय। वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस रहते हैं। अगर हम अभी के लिए चूज कर देते हैं रिलेट, मतलब ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ये दोनों काम एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेट करते हैं। एंड देन वी कैन क्लिक ऑन लिंक। यहाँ पे हमें रिलेटेड वर्क में ये दोनों दिखेंगे। अब इसको रिमूव करने के लिए हम ये क्रॉस साइन पे क्लिक कर सकते हैं एंड ये लिंक रिमूव हो जाएगी। इशू को मूव करना देखते हैं हम। जब भी हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जीरा में तो हमें इशू को एक से दूसरे प्रोजेक्ट में अगर कभी मूव करना रहता है तो हम मूव इशू ऑप्शन को यूज करते हैं। इसके लिए मैंने एक जीरा डैशबोर्ड खोला है जहाँ पे मैंने ये 4 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। एंड से मुझे ये वाला इशू दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करना है, क्रिएट टेबल फॉर ऑथर्स वाला। से मुझे डिजाइन डेटाबेस इशू दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करना है। हम यहाँ पे ये 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन वील सिलेक्ट मूव। यहाँ पे हमें एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली ये एलएमएस प्रोजेक्ट में है और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इसके मूव करना है। लेट्स से आई सिलेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट एंड देन वील क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें इशू का टाइप चेंज करना हो। देन वील क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इट इज शोइंग एन ऑप्शन सेंड मेल फॉर दिस अपडेट। तो जितने भी मेंबर्स इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उन सबके पास मेल चले जाएगा कि दिस इशू इज मूव टू अनदर प्रोजेक्ट। एंड देन वील क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन वील क्लिक ऑन कन्फर्म। इससे हमारा इशू मूव हो जाएगा डिफरेंट प्रोजेक्ट में। पर यहाँ पे 4 इशूज इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस इशू के अंदर 4 सब टास्क थे, 3 सब टास्क थे। तो टोटल 4 इशूज मूव हुए हैं, इसलिए 4 दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज वोटिंग एन इशू। वोटिंग यूजुअली यूज होती है ताकि हम देख सके कि एक इशू है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी, उसमें जो टास्क, उसमें जो वर्क है वो सही है कि नहीं।
उसकी जो डेडलाइन है वो सही से सेट की गई है कि नहीं, उन सब के लिए वोटिंग फीचर यूज होता है। सो टीम मेंबर्स वोट करते हैं कि ये इशू इतना प्रायर है कि नहीं। उसके लिए जीरा में वोटिंग का ऑप्शन है। सो एक इशू में वोट करने के लिए आप सबसे पहले वो इशू खोलेंगे जिसमें आपको वोट करना है। लेट्स से हमें ये वाले इशू में वोट करना है, एंड देन वील क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स आइकन। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड वोट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कि एक थम्स अप का साइन के साथ वन दिख रहा है, यानी कि मैंने एक वन वोट कास्ट किया। सो यहाँ पे ऐसे वोट कर सकते हो आप जीरा में। नेक्स्ट इज वॉचिंग एन इशू। सो इशू वॉचिंग मतलब रहता है कि अगर आप किसी भी इशू को वॉच कर रहे हो तो उसमें कुछ भी अपडेट होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको मेल आएगा। सो अगर आपके लिए कोई इशू इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उस इशू को वॉच कर सकते हो ताकि उसमें कुछ भी चेंज हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो इसके लिए यहाँ पे ये आई वाला आइकन पे आप क्लिक कीजिए, मेरा ऑलरेडी वॉचिंग है। सो यहाँ से आप स्टॉप वॉचिंग भी कर सकते हैं, एंड यहीं से आप अगर इसको क्लिक करेंगे सो आप वॉच भी कर सकते हैं इसको स्टार्ट वॉचिंग से। एंड यहाँ पे फिर शो होता है कि कितने लोग इस इशू को वॉच कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। थैंक यू। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.